लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी मैजिक चल निकला है और एनडीए ने एक बार फिर बहुमत हासिल कर लिया है। कम से कम 5:30 बजे तक आए रुझान यही कहानी बयां करते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष इंडिया के बैनर तले साथ था, तो बीजेपी नीत एनडीए को कड़ी टक्कर जरूर मिली है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ। 2014, 2019 और अब 2024 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। रुझान साफ बता रहे हैं कि उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के पास चली गई हैं। यहां पर मोदी मैजिक के चलते बड़े बड़े दिग्गज मात खा गए। एक तरफ जहां भाजपा ने मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश की। इस लोकसभा चुनाव में निर्दलीयों ने भी हुंकार भरी। इसमें हरिद्वार लोकसभा सीट पर उमेश कुमार और टिहरी लोकसभा सीट पर बॉबी पंवार ने दावेदारी ठोकी और सबसे ज्यादा चर्चा भी बॉबी पंवार की ही रही। बॉबी पंवार ने भी बेरोजगारी, मूल निवास भू कानून, अग्निपथ योजना को वापस करने और अंकिता भंडारी हत्याकांड में इंसाफ दिलाने के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। बॉबी की तरह ही अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जेल गए आशुतोष नेगी ने भी इन्हीं मुद्दों के दम पर ताल ठोकी। अब इन मुद्दों पर लड़कर इन्हें क्या क्या हासिल हुआ, उस पर भी बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि टिहरी लोकसभा सीट से मजबूत दावेदारी रखने वाले बॉबी पंवार अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि भले ही वो लोकसभा चुनाव में जीत ना पाए हों, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में अब वो नए समीकरण बनाएंगे, ये तय है। खैर, बॉबी पंवार और मूल निवास के मुद्दे पर ज्यादा बात करने से पहले उत्तराखंड के चुनावी नतीजे पर एक नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर वोटरों ने मोदी पर भरोसा जताया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट से बीजेपी को काफी अच्छी मार्जिन से जीत मिलती दिख रही है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चर्चा गढ़वाल सीट की थी। यहां पर कांग्रेस के गणेश गोदियाल और बीजेपी के अनिल बलूनी के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन बाजी अनिल बलूनी मार ले गए। 5:30 बजे तक के रुझानों के मुताबिक जहां अनिल बलूनी को 4,16,000 वोट मिले हैं, तो वहीं गणेश गोदियाल को 2,61,000 वोट हासिल हुए, यानी कि वो 1.5 लाख से ज्यादा वोट से पीछे रहे हैं। वहीं इसी सीट से यूकेडी की तरफ से दावा ठोक रहे आशुतोष नेगी को महज 4,162 वोट मिले हैं। बात करें अल्मोड़ा की, तो यहां पर बीजेपी के अजय टम्टा जीत रहे हैं। अजय टम्टा को 4,14,000 वोट मिल चुके हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदीप टम्टा अजय से 2,24,000 वोट पीछे हैं। प्रदीप टम्टा को 1,89,000 वोट मिले हैं। हरिद्वार में बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत गए हैं। उन्होंने यहां पर 6,41,000 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी और हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को 4,82,000 वोट हासिल हुए हैं। वहीं उमेश कुमार को महज 88,000 वोट मिले हुए हैं। बात करें नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से, तो वहां पर बीजेपी के अजय भट्ट ने जीत दर्ज कर ली है। उन्हें 7,69,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को 4,36,000 वोट मिले हैं। और आखिर में टिहरी गढ़वाल सीट से भी एक बार फिर राजशाही चुनकर आई है। बीजेपी प्रत्याशी माला राजा लक्ष्मी शाह को 4,52,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला को 1,86,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। बात करें बॉबी पंवार की, तो उन्होंने भी अपनी मजबूती दर्ज की है और उन्हें 1,60,000 से ज्यादा वोट मिले हुए हैं, यानी कि बॉबी पंवार ने अपने राजनीतिक करियर की मजबूत नींव रख ली है। और यही मजबूत नींव बॉबी पंवार के लंबे राजनीतिक सफर का आगाज करता दिख रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों के नतीजों से साफ है कि मूल निवास भू कानून और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे स्थानीय मुद्दों के सामने मोदी मैजिक ज्यादा भारी पड़ा है। बॉबी पंवार से लेकर गणेश गोदियाल तक सबने जहां इन स्थानीय मुद्दों के आधार पर ताल ठोकी थी, तो वहीं बीजेपी के सभी उम्मीदवारों ने मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांगे और नतीजों से साफ है कि लोगों ने मोदी के नाम पर फिर भरोसा जताया है। चुनाव में इन स्थानीय मुद्दों को उठाने वाले
वाले उम्मीदवार विपक्ष में आने के बाद भी क्या इन मुद्दों को मुखरता से उठाते रहेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बॉबी पंवार अब उत्तराखंड की राजनीति के समीकरण जरूर बदलेंगे। जिस उत्तराखंड राज्य में हर चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के सामने एक नया विकल्प खड़ा करने की बात कही जाती है, बॉबी पंवार वही विकल्प बनने की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। बॉबी पंवार को लोकसभा सीट से भले ही हार मिली हो, लेकिन उन्होंने अपनी छाप जरूर छोड़ दी है। सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो काफी देर तक बॉबी पंवार लीड कर रहे थे। हालांकि शाम होते होते बॉबी पंवार तीसरे नंबर पर खिसक गए। तीसरे नंबर पर होने के बावजूद बॉबी पंवार ने 1.5 लाख से ज्यादा वोट अपने नाम किए हैं और ये एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ बॉबी पंवार राजनीति के एकदम नए खिलाड़ी थे। उन्हें ना राजनीति का कोई अनुभव था और ना ही उनके पास दूसरे नेताओं की तरह धन बल ही था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोट अपने नाम किए हैं तो ये उनकी मजबूत दावेदारी ही कही जाएगी। बॉबी पंवार को मिले इतने वोटों से ये भी एक संदेश आता है कि राष्ट्रीय पार्टियां अब उन्हें हल्के में नहीं ले सकती, कम से कम उत्तराखंड में तो नहीं। दूसरी तरफ इन वोटों ने बॉबी पंवार के राजनीतिक करियर की मजबूत नींव रखने का काम भी कर दिया है और खुद बॉबी ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का काम रिजल्ट आने से पहले ही शुरू कर दिया था। जी हां, उत्तराखंड में जैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए वोट पड़े उसके तुरंत बाद से बॉबी पंवार एक्टिव हो गए। उन्होंने प्रदेश में जगह जगह जनसभाएं करनी शुरू कर दी। इन जनसभाओं में वो लोगों से संवाद साधते और उनकी परेशानियों को जानते दिखे। दूसरी तरफ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सत्तारूढ़ सरकार पर भी हमले तेज कर दिए। पहले जहां वो सिर्फ भर्ती घोटालों की बात करते थे, लेकिन अब उन्होंने पूरे प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। कुछ जानकार बताते हैं कि उनका यह पूरा अभियान खुद को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए है। हालांकि खुद बॉबी पंवार की माने तो ये तैयारी सिर्फ 2027 की नहीं बल्कि उससे पहले की भी है। बॉबी पंवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो प्रदेश हित में काम करना चाहते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि वो निकाय और पंचायत चुनावों में भी ताल ठोक सकते हैं। माना जा रहा है कि बॉबी पंवार अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि ढोभाल बताते हैं कि पहाड़ की जनता हमेशा से जन मुद्दों पर मुखर रही है। बॉबी पंवार ने पहाड़ की जनता के इस मिजाज को समझा है और उन्होंने बहुत ही बेसिक मुद्दों को उठाया हुआ है। इसमें अग्निवीर योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम की समस्या है। इसके साथ ही मूल निवास भू कानून और अंकिता भंडारी हत्याकांड भी शामिल है। इन मुद्दों पर जन समर्थन भले ही वोटों में ना तब्दील हो पाया हो, लेकिन ये जन समर्थन बॉबी पंवार के राजनीतिक करियर के लिए बहुत अहम कड़ी आने वाले समय में बन सकता है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा जहां एक बार फिर विश्वास से लबरेज है, तो वहीं कांग्रेस के लिए फिर आत्ममंथन करने का वक्त आ गया है। हरिद्वार सीट में हरीश रावत को तगड़ा झटका लगा है। उनके बेटे को मिली हार के बाद उनका अगला कदम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि गढ़वाल सीट से मजबूत दावेदारी पेश कर चुके गणेश कोदियाल को अब लीड रोल में लाया जा सकता है। हालांकि वो क्या होगा वो वक्त ही बताएगा। बात करें बॉबी पंवार की तो उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि यहाँ की जनता ने राष्ट्रीय पार्टियों के हाथ में ही सत्ता सौंपी है और इसकी सबसे बड़ी वजह रही क्षेत्रीय पार्टियों का कमजोर होना। अब बॉबी पंवार भी क्या राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले मजबूत दावेदारी या क्षेत्रीय पार्टी खड़ी कर पाएंगे? अगर करते भी हैं तो उसे कैसे वो स्थानीय मुद्दों के बलबूते पर खड़ी रख पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। अब बॉबी पंवार आने वाले वक्त में क्या करेंगे वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड की राजनीति में बॉबी पंवार ने अपनी मजबूत शुरुआत तो कर ही दी है, फिर चाहे वो हार के साथ ही
क्यों ना हो, क्योंकि इस हार के बावजूद भी उनके पास वोटरों का एक मजबूत संख्या बल है जो उन्हें राजनीति के इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। तो ये थी हमारी लोकसभा चुनाव को लेकर के स्पेशल रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आगे भाजपा नीत सरकार जो उत्तराखंड की है वो क्या करती है, बॉबी क्या करेंगे या कांग्रेस क्या करेंगे, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें खुशी होगी आपके साथ चर्चा में शामिल होने का। धन्यवाद।